राना साहब, उसमें आपके ख्याल में क्या फैसले लिए जाएंगे? आइंदा इलेक्शंस के हवाले से भी उस पर बात हो सकती है, क्या एजेंडा होगा? देखिए, एक तो भावलपुर में एक इंसिडेंट हुआ है। भावलपुर में जो इलेक्शन कमीशन के जो लोग थे वहां पे कोर्ट में मौजूद थे, और वहां पे एक इशू हुआ था जहां तक उनको रोका गया वहां पे, और उनको कहा गया कि जनाब इलेक्शन के सिंबल्स जो हैं आप चेंज करें। हम्म। दे रेजिस्टेड। जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ था उसने कोर्ट में रेजिस्ट किया। उसने कहा जी कोई चीज हमें ब्लैक एंड व्हाइट में अगर कोर्ट दे देती है तो वी आर रेडी टू डू दैट। बट अल्टीमेटली हुआ ये, टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने इलेक्शन सिंबल चेंज कर दिए। अब वो इलेक्शन कमीशन के जो सिंबल्स थे, जो बने हुए थे, जो दिए हुए थे पहले, उन्होंने चेंज कर दिए। जो स्टाफ ने उसने चेंज कर दिया। अब वो चेंज करने के बाद एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है। हम्म। अब वो प्रेसिडेंट जब सेट होगा तो वो सारे लोग दौड़ना शुरू कर देंगे, जी साड़ा भी सिंबल चेंज करो। अब वो सिंबल चेंज करने की जो रवायत पड़ गई है, भावलपुर के से शुरू हो गई है, वो अल्टीमेटली जाएगी अब सुप्रीम कोर्ट में। फिर इलेक्शन कमीशन को जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। ठीक है। अब यहाँ पे अब आप ये देख लें कि यहाँ पे जनाब बैलेट पेपर छपने को जा चुके हैं। हम्म। सिंबल एक कोर्ट जनाब आपकी कह चुकी है कि जनाब उसको चेंज कर दो, और वहां पे चेंज हो गए हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब बैलेट पेपर छपने चले गए हैं और वो उसको फिर दोबारा चेंज किया जाएगा, या दोबारा ऑर्डर दिया जाएगा कि चेंज करो जी बैलेट पेपर दे सिंबल जेडे चेंज हो गए ने। तो अल्टीमेटली द इलेक्शन कमीशन विल हैव टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट वंस अगेन, और हम सब लोगों की नजरें जो है वहां पे एक दफा फिर जाके जम जाएंगी। एक तो मसला ये हो गया। अब ठीक वो है। उसमें इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं कि अब वो टाइम कंज्यूमिंग काम है। अब वो इफ्स एंड बट्स इसलिए आ जाते हैं कि वहां पे कितना टाइम लगेगा इलेक्शन कमीशन को जाते हुए, या सुप्रीम कोर्ट को फैसला देते हुए कितना टाइम लगेगा। उसमें 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन होने हैं। यानी अब तो सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की भी रोक जरूरी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आना जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ये कह चुका है कि हम प्रिंटिंग का काम शुरू कर चुके हैं। अच्छी खासी मिकदार है कागज की जो छपाई के लिए जा चुका है, इससे मसाइल पैदा होंगे और इलेक्शन डिले हो सकते हैं। ये खदशा है अपनी जगह पर। यही कह रहा हूँ, उसमें यही मैं अर्ज कर रहा हूँ, यही बता रहा हूँ आपको कि अब उसमें इलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा। 8 फरवरी को अगर इलेक्शन ना करा सके तो फिर सारा मुद्दा तो इलेक्शन कमीशन से पै जाएगा। ठीक है। तो एक ये चीज होगी, वो अब सारी आईज और एक दो रोज के अंदर अंदर हम देखेंगे, एक मरतबा फिर हम सुप्रीम कोर्ट में घुस जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे बात हो रही थी, हम बात कर रहे थे जब ये जो टिफ चल रही है बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान, उसमें बात चल रही थी कि मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, मैकेनिज्म इज ऑलरेडी इन प्लेस। वहां पे इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है दोनों ममालिक के दरमियान, ठीक है। और इंटेलिजेंस शेयरिंग के अंदर सारी चीजें बताई जाती है, एक दूसरे से शेयर की जाती हैं, ठीक है। हॉटलाइन जिसको हम जो डीजीएमओ की कल भी मैंने बात की थी कि जनाब डीजीएमओ दोनों मुल्क के जो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है कि सेंस शुड प्रीवेल, और दोनों मुल्क जो है वो जनाब एक दूसरे को जनाब वी टेक ईरानियंस एज आवर ब्रदर्स, बट देन अगेन दे शुड आल्सो हैव सम सेम एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। लेकिन वो अगर देखा जाए तो इन द डेज टू कम आप लोगों की बड़ी पॉजिटिव अप्रोच है। बट थोड़ा सा मैं रियलिस्टिकली चलना चाहूंगा कि ये बॉर्डर हमारा जो है इसको हमने पीस बॉर्डर डिक्लेयर किया हुआ है, हर बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। जब पीस बॉर्डर डिक्लेयर किया हुआ है और फिर इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो दैट मींस देयर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर। अब वो क्या वहां पे गलत है जो ईरान के एंड पे है, वो ये है कि देखें, अगर जो भी आता है जो आगे उनको प्रोवोक करता है या उनको गलत इंटेल देता है, या जो कुछ होता है, वो दे कुड हैव आस्क्ड अस, नहीं किया। आगे जो है इस तरीके का बॉर्डर हमारा है, उसमें अगर ये कहा जाए कि जनाब इस तरह सब चीजें ठीक रहेंगी, तो ये आई वुड से इट्स अ 50-50 सॉर्ट ऑफ अ थिंगी। ठीक है, 50-50 सॉर्ट ऑफ अ थिंगी, मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है। तो इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट between the two countries, which is already transparent, but then again इसको मजीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, मैं अकेला नहीं बना सकता, यानी कि पाकिस्तान अकेला नहीं बना सकता। इसमें ईरान भी इनपुट चाहिए, ईरान की हेल्प भी चाहिए, और उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी चाहिए। तो अगर वो नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं वन साइडेड अफेयर तो नहीं चला सकता ईरान के साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा ज़हन में रख ले। तो ये इन चीजों को रियलिस्टिकली देखे कि एट द वेरी फर्स्ट प्लेस अगर उनको कहा भी गया उनसे, मैं बैकडोर डिप्लोमेसी की बात बता देता हूँ आपको, ठीक है। बैकडोर डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने उनको कहा भी कि अगर आप
ये कहेंगे कि ये गलती से हो गया जनाब रॉकेट फायर, तो फिर भी वी विल लेट इट गो। लेकिन इंसिस्ट करते रहे, इसको इंसिस्ट करते रहे, नहीं जी गलती भी नहीं हुई, तो फिर आप खुद यहाँ पे ऐसा रिजिड एटीट्यूड होगा तो इन द डेज टू कम, हमने तो मैसेज दे दिया क्लियर, हमने तो इंडिया को भी मैसेज दे दिया कि भाई अफगानिस्तान को भी दे दिया, ठीक है, सबको दे दिया कि हमारी सॉवरेनिटी पे अगर कोई हमला होगा तो वी विल स्ट्राइक बैक। लेकिन पॉइंट इज व्हेन इट कम्स टू ईरान, वो जो एडमेंट थे, आज भी एडमेंट है कि जी हमने वहां पे जाके रॉकेट फायर किए, तो उस एडमेंट एटीट्यूड को, उस रिजिड एटीट्यूड को जो ईरान ने अपनाया हुआ है, उसके अंदर अगर नई कोई चीज आएगी, कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी, उसके अंदर कोई उसमें नहीं आएगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात हमें याद है कि उन्होंने कहा कि अब हाइब्रिड प्लस है, नवाज शरीफ साहब सदर बन जाएं, ये ना और चौथी बार निकाले जाएं। फिर आज के जलसे में जो हुआ, और फिर बानी पीटीआई का ये कहना कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL पे डालें, 8 फरवरी के बाद वो लंदन भाग जाएंगे, इसमें आपको इंडिकेटर्स क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल, मियां साहब जिस वक्त दिल करता है जा सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी वजह से या कोई उनको कोई प्रॉबेबली जिस चीज की निशानदेही की जा रही है कि उन्हें शायद कोई हीट फेस करनी पड़ेगी, तो वो लंदन चले जाएंगे। लंदन जाएं, क्यों ना जाएं जी, जिस वक्त दिल करता है जाएं, जिस वक्त दिल करता है आए, वो मसला नहीं है। मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा उनसे, शाहजी से। शाहजी ठीक है, अपनी एक रखते हैं, शाहजी का मसला ये है, शाहजी चाहते ही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब है सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट करे प्रेसिडेंसी की तरफ, और प्राइम मिनिस्टर का स्लॉट जो है वो खुला छोड़े। अच्छा, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की बात कर रहे हैं, मुझे लगा शाहजी आप किसी और को कह रहे हैं। मैं जरा क्लियर कर दूं कि शाहजी से मुराद मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं, दूसरे सैयद साहब ना समझ लीजिए। दूसरा सैयद कौन है? ओह खुदाया, बड़े शादी और छोटे शादी कह लिया जी राना साहब। ये बड़ी शरारती हैं, ये आपके साथ पंगेबाजी करती है। ये कहा यादगार रहेगा जी। जी जी बिल्कुल, आपने बड़ी मेहरबानी कर दी है। मैं निकल जाती। अच्छा राना साहब, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहाँ कॉन्सेंट्रेट करने का कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब को? प्रेसिडेंसी। अच्छा ठीक है, नवाज शरीफ साहब मान रहे हैं। मियां साहब पे इतना बड़ा ताना लगाया करें कंसल्टेशन का, जो है ना वो मियां साहब पे ताना लगाया करें हम लोग। मियां साहब is comfortable. May I tell you one thing? Basically, I think मियां साहब is comfortable despite the fact कि उनके अपने पुराने साथी जो है वो चाहते ये नहीं है कि मियां साहब जो इस वक्त जो हुकूमत लें, जैसे शायद खान साहब कहते हैं कि जी इस वक्त हुकूमत ना लें मियां साहब, और जिस तरीके से चल रहे हैं वो थिंग्स लाइक दैट, और इसी तरह कई उनके पुराने साथी हैं वो यही बात करते हैं। बट देन अगेन चीज आपकी अगर झोली में आके गिर रही है तो व्हाई नॉट, इट पावर गेम, और पावर गेम इज डिफरेंट। उसमें कोई नहीं देखता कि किस तरह आ रही है किस तरह जा रही है, वो अगर उसको पावर मिल रही है तो वो, और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ग्रैब करेगा वो। और वैसे भी मियां साहब जो है वो बेसिकली चाहते ही हैं कि उनकी जो लेगेसी है वो ट्रांसफर हो मरियम बीबी को। और इसीलिए जो अभी बात हो रही थी कि वहां पे शहबाज शरीफ साहब नहीं थे, हमजा नहीं थे, और ये लोग नहीं थे, तो वो जरा लेगेसी ट्रांसफर का जब वक्त आता है और वो खुद पहले तकरीर कर रहे हैं, बाद में मरियम बीबी को तकरीर कराए, तो दीज आर वेरी ऑब्वियस इंडिकेटर्स। और इसको अगर जेहन में रखे तो वो फिर लेगेसी वहां पे, यानी कि शहबाज शरीफ साहब या उनकी फैमिली को या उनके बच्चों को ट्रांसफर होते हुए नजर नहीं आ रही। तो वो दैट इज सिग्नल के जी सानू नहीं ट्रांसफर कर रहे, तुसी ऐसी भी नहीं आंदे। लेकिन वो ठीक है, लेकिन तो ये बिहाइंड द सीन ये जारी रहेगा काम, और बड़े अरसे से जारी है बिटवीन द टू सेकंड जनरेशंस, ये तो जारी है, जारी रहेगा। ठीक है, जारी रहेगा।